जय विकास पढ़ाए थे आप लोग को। इवोल्यूशन कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत समझात विसमझात। तब कैसे कह रहा है घोंचू की हो गया है? इवोल्यूशन कंप्लीट फूड चेन। समझात और विसमझात अंग। देखिए अंगों में दो टाइप के अंग होते हैं, एक समझात होता है, एक विसमझात होता है। देखिए वो कहां तक पढ़ाया था? साउंड बोलेंगे तब ना आवाज आएगा। आवाज नहीं जा रहा है? पीछे आवाज क्यों नहीं जा रही? अब जा रहा है आवाज? पीछे का स्पीकर गड़बड़ है क्या? बाबू बोल नहीं रहे इसलिए आवाज नहीं जा रहा, जब बोलेंगे तो आवाज जाएगा। बकलोल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम लोग का कान खराब हो गया, कान में चश्मा लगा तुम बेवकूफ कहीं का। मेंडल ने कितने जोड़े मटर के दानों को लिया? हाँ 7। सात जोड़ी लिया था। मेंडल का जो प्रयोग था वो किस चीज पे था? मटर के दानों में। मटर के दानों। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 7 को बोलता है गधा। 3 नियम दिए थे घोंचू। मेंडल के एक प्रयोग के कितना नियम? एक था आपका प्रभावशीलता डोमिनेंस थ्योरी, एक क्या था पृथक्करण, और एक क्या था स्वतंत्र अवयव। समझात अंग बताना था, होमोजेनस आर्गन। वैसे आर्गन जिनकी उत्पत्ति क्या होती है? समान, किंतु काम कैसे करते हैं? अलग अलग। ये पढ़ा दिए थे? नहीं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? समझात अंग। देखिए समझात किसे कहा जाता है? समझात। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होमोजीनस। होमोजेनस। होमोजेनस अंग उसे कहते हैं जिनकी उत्पत्ति क्या हो? भिन्न, अलग अलग कार्य करने वाले किंतु उत्पत्ति समान रखने वाले जीव कहलाते हैं वो समझात। कोई भी समझात विसमझात में दो चीज देखनी है, एक उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है यानी ओरिजिन कैसे हुआ है, दूसरा वो कार्य कौन सा कर रहे हैं यानी उनका वर्क कैसा है, और वो उनकी ओरिजिन कैसी हुई है, कहां से उनकी शुरुआत हुई है, ओरिजिन। तो वैसे अंग समझात कहलाते हैं जिनका उत्पत्ति क्या हो? अलग, भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न। उत्पत्ति भिन्न भिन्न अंगों से हुई हो, भिन्न भिन्न अलग अलग जगहों से उनकी उत्पत्ति हुई हो, लेकिन वो कार्य क्या करें? समान। जब एक जैसा काम करते रहते हैं समान, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? समझात। जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बाघ या शेर का जो आगे का हाथ होता है, बाघ या शेर आगे का जो हाथ होता है वो आगे यहां से निकला होता है। हम लोग का भी हाथ क्या होता है? यहाँ पे। तो देखिए अगर कोई भी चीज जो उत्पत्ति जिनकी क्या हो? अलग अलग, उत्पत्ति क्या हो? अलग अलग, कार्य क्या करने लगे? समान, तो उसे क्या कहा जाता है? समझ। उल्टा लिख दिए क्या जी? ओहो उल्टा लिख दिए हम। उत्पत्ति क्या होगा? कार्य भिन्न भिन्न करते हैं। ये लोग कार्य क्या करते हैं? भिन्न भिन्न। जैसे आपको बाघ वगैरह का क्या मिलता है? हाथ। मछली के फ्लेवर क्या हो गया जी? चाबी लेके चला किसी का? चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या हो? समान, और कार्य कैसे करते हो? भिन्न भिन्न, उनको क्या कहा जाता है? समझात अंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग क्या पे, तो एग्जाम्पल है मछली के फ्लेवर, चमगादड़ के पर, ये वगैरह। इसको समझिए ध्यान से कैसे होता है। उत्पत्ति अलग अलग इनकी होती है, हम उसको लिख दिए विषम जात का एग्जाम्पल, बस इसको उल्टा करके देख लेंगे। उनकी उत्पत्ति क्या होती है? समान। जैसे यहाँ लिखते हैं समान। देखिए हम लोग का हाथ कहां से निकला है? अगले भाग से। मानव का हाथ कहां से निकला है? अगला भाग, यहाँ पर अगला भाग से। मछली का जो पंख होता है जिसे क्या कहते हैं? फ्लैपर, उसमें 2 फ्लैपर होते हैं, एक पीछे होता है एक आगे। तो जो आगे का फ्लैपर होता है वो अगले भाग से ही निकला रहता है। चमगादड़ का जो पंख देखेंगे तो चमगादड़ का पंख भी कहां से निकला रहता है? आगे से ही निकला रहता है। आगे से क्या होता है? निकला रहता है। तो ये उत्पत्ति समान दिखाते हैं। चमगादड़ का पंख भी कहां से निकला है? आगे से।
मानव का हाथ भी कहां से निकला है? आगे से निकला है। मछली का जो फ्लैपर होता है जिससे मेन वो तैरती है, मेन फ्लैपर, फ्लैपर मतलब उसका जो डैना होता है जिससे तैरती है, वो भी कहां से निकला रहता है? आगे से निकला रहता है। तो इन सारी बाघ जो होता है, बाघ या शेर, ये सब का जो अगला हाथ होता है वो भी कहां से निकला होता है? आगे से। पिछला पैर पीछे से निकला होता है। तो आप देखेंगे तो इनका कमोबेश उत्पत्ति लगभग एक जैसी आपको नजर आएगी। कहां से उत्पत्ति हुई है? अगले भाग से। उत्पत्ति कहां दिख रही है? समान दिख रही है। लेकिन अगर काम देखेंगे तो सब अनुकूलन के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करना चालू कर दिए हैं। अलग अलग क्या कर दिया? काम चालू कर दिए। उत्पत्ति कैसे दिख रही है? समान। और काम कैसा कर रहे हैं? अलग। अब आप बताइए, उत्पत्ति तो मछली के फ्लैपर का भी अगले भाग से हुआ था, बाघ के भी अगले हाथ का निर्माण आगे से हुआ था, चमगादड़ के पंख का भी निर्माण कहां से हुआ था? आगे से हुआ था। तो ये जितने चीज है जो आगे से हो रहे हैं, लेकिन काम अलग करेंगे। बाघ उसी अगले हाथ से मुख्य रूप से दौड़ने का काम करेगा, हम उस अगले हाथ से क्या करते हैं? पकड़ने का काम करते हैं। चमगादड़ उसी से उड़ने का काम करेगा और मछली उसी से तैरने का काम करेगी। लेकिन ओवरऑल में देखेंगे तो उत्पत्ति लगभग का कैसा हो गया है? सेम। उत्पत्ति लगभग क्या हो गया है? समान हो गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। मछली के फ्लैपर का भी अगले फ्लैपर का निर्माण अगले भाग से, चमगादड़ के पंख का भी निर्माण अगले। चमगादड़ का पंख उसका हाथ ही होता है एक तरह से, ऐसे यहाँ पर। अब बस इसमें क्या होता है? उसका चमड़ा मांस जुड़ा होता है, इस वजह से हवा को काटने में क्या होता है? सहूलियत होती है, ऐसे चमगादड़ वगैरह। तो उत्पत्ति कैसी हो गई है? लोग समान। काम कैसा कर रहे हैं? डिफरेंट। अलग अलग काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट काम करने लगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? समझा। दूसरा होता है एक तो विसमजात। समजात के बाद समरूप। देखिए आपके में समरूप है कि क्या? समरूप। विषम जाति इसमें नहीं, समरूपे आता है। इसको इंग्लिश में एनालॉग कहते हैं। इंग्लिश लिखा है कि नहीं? समरूप का अंग्रेजी क्या है? समरूप का अंग्रेजी एनालॉगी। एनालॉगी ये ठीक किया होगा, इसी का उल्टा होगा। इसका उल्टा करके देखिए तो दो चीज देखना हम लोग को। क्या चीज? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति। और दूसरा हो गया आपका वर्क। वर्क मतलब कार्य। कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ उत्पत्ति क्या थी? समान। तो यहाँ उत्पत्ति क्या रहेगी? डिफरेंट। उत्पत्ति क्या रहेगी? डिफरेंट। डिफरेंट रहेगी यहाँ। और लेकिन काम कैसा रहेगा? सेम। सेम काम करेंगे दोनों, बट उत्पत्ति कैसी होगी? डिफरेंट। जैसे आप ध्यान से समझिए, पक्षी जो होते हैं, पक्षी जो बड़े पक्षी होते हैं, उनमें दो पंख पाए जाते हैं। कितने पंख? दो पंख। मुख्य रूप से वही दो ठो क्या होता है? पंख होता है, उड़ने का काम करता है। लेकिन जितने कीड़े होते हैं, जो उड़ने वाले छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनमें 4 गो पंख पाए जाते हैं। कितने पंख? 4। तो क्या उत्पत्ति समान है? भैया उसमें 4 गो में 2 गो, कैसे समान रहेगा? तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि सब बाघ का, चमगादड़ का भी तो पंख समान नहीं है। चमगादड़ का पंख क्या होता है? समान। समझिए कैसे। हम लोग का पहले एक हाथ होता है, ये हड्डी, इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? ह्यूमरस। उसके बाद 2 होता है रेडियस, अल्ना। उसके बाद कलाई, उसके बाद 5 उंगली। सेम चमगादड़ में भी ऐसी हड्डी होती है कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाका। उसमें भी क्या होता है? सेम। चमगादड़ में, वेल मछली में भी सेम, कि शुरुआत में एक हड्डी, फिर जाके 2 हड्डी, फिर जाके ऐसे चौड़ा हो जाता है। तो उनकी उत्पत्ति क्या रहेगी भाई? सेम रहेगी। उन लोग की उत्पत्ति क्या थी? सेम। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे अब देखते हैं इसके बाद इनका कार्य कैसा रहेगा, इनकी ओरिजिन कैसी होगी? अलग अलग। कीड़े के पंख कितने होते हैं? कीटों के पंख 4। तितली में कितने पंख हैं? 4। तितली में 4। एक बड़ा वाला पंख होता है, एक उसके नीचे छोटा सा रहता है। लेकिन चिड़िया में 2। तो दोनों की उत्पत्ति कैसी है? डिफरेंट। काम कैसा कर रहा है? काम कैसा कर रहे हैं? समान। तो ये सेम काम करने लगे, क्या होगा भैया? समरूप। अब एक चीज होता है आपका वेस्टिएज अंग। वेस्टिएज मतलब होता है अवशेषी अंग। वेस्टिएज क्या मतलब होता है? अवशेषी। अब ये आपको डार्विन और लैमार्क दोनों में दिखेगा। हालांकि लैमार्क ने क्या कहा था कि हम जिस अंगों का प्रयोग करना छोड़ देते हैं वो वंशानुगत रूप से धीरे धीरे क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो ऐसे अंग जिनका हम प्रयोग करना छोड़ दिए हैं कई करोड़ों लाखों साल से, वैसे अंग अब हमारे शरीर में काम करना क्या कर दिए? बंद कर दिए हैं। और उनका आकार पिछले की तुलना में छोटा होते जा रहा है। जैसे बचपन, जब आज से हमारे जो पूर्वज थे वो घास भूस खा के जिंदा रहते थे, तो उनमें अपेंडिक्स का साइज बड़ा होता था। अपेंडिक्स जो होता है ना, उसका साइज कैसा होता था? बड़ा। ये अपेंडिक्स घास भूस को पचाने में मदद करता था। लेकिन अगर अभी के वक्त में हम लोग घास भूस नहीं खाते हैं, तो पत्ती, घास भूस, ये सब में सेलुलोज की मात्रा रहती है और हम लोग को ग्लूकोज चाहिए। हम लोग रोटी वगैरह खा लेते हैं, बाहरी उस पत्ती वगैरह नहीं पचा पाते हैं। तो आज के वक्त में हम लोग का क्या हो गया है भाई
जो अपेंडिक्स हो गया है वो छोटा हो गया है, और वो एक वेस्टिएज अंग हो गया है। जहां हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना दाहिनी साइड में, यहाँ पे यहीं पे होता है अपेंडिक्स। बहुत लड़कों का ऑपरेशन करके भी निकालना होता है। एगो लड़का तड़का है, ऑपरेशन हो गया तुम्हारा अपेंडिक्स का, तुमको गांव में ऑपरेशन कर लिया, 7 गो टाका मार दिया बेचारा को। बहुत मतलब आजकल तो लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है, लेप्रोस्कोपिक, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेप्रोस्कोपिक से आजकल ऑपरेशन करा लीजिए किसी चीज का, नॉर्मल ऑपरेशन कर देता है। अपेंडिक्स बहुत नॉर्मल चीज है, अक्सर लोगों को हो जाता है। वो क्या है? वेस्टिएज अंग है। वो कैसा अंग है? वेस्टिएज अंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कोई नहीं काम करता है, नहीं पचाएगा। सेलुलोज कैप्सूल जो होता है ना, दवाओं का कैप्सूल, बहुत स्टार्च जो होता है, तो तुमको कौन बोल रहा है कि सेलुलोज का होता है? स्टार्च का होता है। हाँ, दवाओं का कैप्सूल सेलुलोज का कौन बोला? और थोड़ा बहुत सेलुलोज हम पचा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत सेलुलोज तो खुद ही पानी में गल जाता है। छोटा मोटा सेलुलोज तो खुद पानी में गल जाता है। ज्यादा मात्रा में भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे तो नहीं पचा पाएंगे। इतनी सा कैप्सूल या छोटा मोटा चीज सेलुलोज में तो हम लोग पचा ही सकते हैं। बेवकूफ, थोड़ा सा साग भोजन के रूप में खाता है ये बैल कहीं का, एक थरिया साग खाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं। मुख्य भोजन के रूप में नहीं पचा सकते। जो गाय भैंस का खाना है वो खा के देखो, पचेगा? नहीं पचता। तो अपेंडिक्स हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग के मुंह में जो दांत है, ये 32 दांत के बजाय हम लोग के पास अगर 28 दांत भी रहे, लास्ट का एक एक ठो निकाल दीजिए, थर्ड मोलर, तो वो अपने से बहुत लोगों में थर्ड मोलर होगा भी नहीं, बहुत से लोगों में नहीं होता है। लड़की सब में तो बहुत कम ही आता है, कई कई में तो ये नहीं करता है लड़की सब, क्योंकि कहा जाता है कि वो तभी आता है जब अकल आती है। समझ में गया कि नहीं गया? तो बहुत सारी लड़कियों में तो आता भी नहीं है। रीजन आपको समझाई दिया हूं। लड़की लोग को समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, सबको समझ में नहीं आया। ऐसा कोई रीजन नहीं है। थर्ड मोलर जो होता है बहुत से लोगों के जीवन में कभी नहीं आता। हम जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा थर्ड मोलर आ गया था, और वो 6 महीना लगता है। जो थर्ड मोलर होता है ना, निकलने में 6 महीना टाइम लेता है। धीरे 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 निकलता है, भयानक दर्द करेगा वहां, मांस फाड़ के पूरा मसूड़ा निकलता है थर्ड मोलर, 32 दांत। तो वो जो लास्ट का थर्ड मोलर है, अभी आप लोग में से 80% लड़कों में 28 ही दांत होगी, लास्ट वाला एगो नहीं होगा। तो एगो ऊपर वाला में इधर नहीं होगा, ऊपर वाले में इधर भी नहीं होगा, और नीचे वाले में इधर नहीं होगा, नीचे वाले में इधर। टोटल 4 कम कीजिए, 32। तो 32 में से 4 कम करेंगे 28, तो 28 दांत पे भी आपकी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। और वैसे भी मेरा थर्ड मोलर है, आप में से भी बहुत लोगों का थर्ड मोलर होगा। अब हमारे एज के आएंगे आप 40-42 में, तो आपका तो निकलना ही निकलना है। तो सबसे लास्ट वाला का हम लोग भी कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं खाता। उसमें जाता कौन है? सोचा कोनवा में खाने के लिए, वहां पे गुटखा खाने वाले होते हैं, सो वही से पूछता है सलाह, कसैली उसैली वही से पूछेगा लास्ट से। तुम नहीं पढ़े हो तो मत बोलो, नहीं पढ़े हो तो बस मत बोलो, बस। समझ में गया? मोलर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए जी? मोलर क्या गो? 3। प्री मोलर क्या गो? 2। केनाइन इंसीजर एक साइड में तो 2 टन होते हैं सब। बैल का पता नहीं बीच में काहे टोकता है लोग। जब नहीं पढ़े हो तो शांति से बैठो यहाँ पे, वहां पे। तो मोलर कितने होते भाई? 3। बच्चों में थर्ड मोलर पढ़ाई भी है, बच्चों में थर्ड मोलर और प्री मोलर नहीं होता है। तो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है लास्ट में। तो वो भी क्या, एक वेस्टिएज अंग है। हम लोग में उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आप में 28 दांत पर किसी को जिंदगी जीने में तकलीफ? कोई तकलीफ। वेस्टिएज अंग समझ में आ गया? उसे हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग। वैसे अंग जो शरीर में रहते हैं किंतु काम नहीं करते हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे महिलाओं का दिमाग, ऐसा नहीं है, वो अवशेषी अंग पहले हुआ करता। जो महिला पढ़ती नहीं उसके लिए तो क्या होगा? अवशेषी अंग। या जो पुरुष पढ़ नहीं रहा उसका दिमाग कैसा हो जाएगा? अवशेषी। आप पढ़ा लिखा रहेगा तो
ना उस विशेष अंग हो जाएगा, अवशेषी नहीं हो जाएगा। तो ये कान का बाहर का ये कर्ण पल्लव, इसे पिन्ना कहते हैं। जो बाहरवा दिख रहा है ये क्या है? अवशेष। अंदर वाला सिस्टम वो नहीं, ये वाला क्या है? अवशेषी अंग। ये नहीं भी रहेगा तो भी क्या होगा? चलेगा। अभी है तो आदमी इस पे चश्मा उश्मा लगा लेता है, मास्क पर लगा लेता है, नहीं रहता तो आदमी कहीं और लगाता है। और कोई जरूरी नहीं चश्मा इसी पे रोकेगा, यहाँ पे भी लगा के आदमी रोक सकता है। कान पे थोड़ी ना रुका हुआ, कहीं पे भी रुक सकता है। कई को टीचर लगता है कि गटैया में पहन लेता है, ऐसे ऐसे गला वाला में पहन लेता है। तो सबका अपना अपना, जिसको जहां सहूलियत लगे वहां पर अपना अधिकांश से कोई 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 आदमी तो कॉलर माइक यूज करता है। कई को टीचर को तो ऑर्केस्ट्रा वाला देके यूज करते हैं वाला जो होता है तो वो वाला पे भी कई टीचर पढ़ाता है। तो भाई अपना, अब हम तो एक हाथ में ही रहेगा, एक हाथ में रहे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। आदत होता है, अपना अपना अलग अलग आदत होता है। तो भाई पढ़ाने से मतलब है, कोई उससे आप किसी भी माइक में पढ़े तो आपको अवशेषी अंग समझ में आ रहा है। शरीर के जो बाल हैं, पहले के वक्त में हमारे शरीर पे बहुत बाल रहते थे, क्योंकि हम लोग पहले पूर्वज जानवर की जिंदगी जीते थे, कपड़े वगैरह होते नहीं थे, तो वही बाल हमें ठंड से बचाते थे। जैसे गाय भैंस के देखिएगा ना बाल वगैरह होता है तो उसे ठंड से बचाता है। भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है तो भैंस जो होता है ना, उसको गर्मी के दिन में उसकी सेविंग कर दी जाती है, छील दिया जाता है उसको, वरना गर्मी से बचा पगला जाएगी भैंसिया वहां पे। तो हम लोग के शरीर के जो बाल है अभी के वक्त में क्या है? अवशेषी अंग। पहले हमारे पूरे शरीर पे क्या होते थे? बाल। अब तो धीरे धीरे शरीर पे क्या हो गए हैं? घटते गए हैं यहाँ पे। तो आगे हम लोग ये समझ में आ गया आप लोग को अवशेषी अंग किसे कहा जाता है। शरीर में कुल अवशेषी अंग की संख्या कितनी है? 100। शरीर में कुल अवशेषी अंग 100। मुख्य रूप से आपका अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, कर्ण पिल्लो, ये सब का काम अब हमारे यहाँ नहीं रह गया है। तो ये सब अब हम लोग के अवशेषी अंग हो चुके हैं। धीरे धीरे आने वाले 1000 या 2000 पीढ़ियों के बाद हो सके तो क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का जो अपेंडिक्स है ये काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अपेंडिक्स काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं हम लोग फूड चेन के बारे में। कौन सा चैप्टर है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला। कौन सा श्रृंखला? हम सारे लोग किस चीज पर डिपेंड है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला पर। मतलब हर चीज दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी न किसी जीव को ही मार के खाएंगे। मान के चलिए पेड़ पौधे भी क्या है? जीव है। पेड़ पौधे भी क्या है? जीव। अब इसमें कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है। तो पूरे फूड चेन को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। फूड चेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है उत्पाद। पहला क्या आता है? उत्पाद, प्रोड्यूसर। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद अंग्रेजी में प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होता है इसमें कौन आते हैं? सब पेड़ पौधे आएंगे। क्या आएंगे? पेड़ पौधे। ये सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। किसी को दिक्कत? ये अपना भोजन बना लेते हैं। ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अतः इन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अपना पोषण खुद ही कर लेते हैं, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। लेकिन हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते, हम भोजन को पकाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? पकाते हैं। ऐसा थोड़ी हमको कोई बांध के ले जाके धूप में खड़ा कर देगा, पानी से नहवा देगा, कहे खान साहब फोटोसिंथेसिस करिए। तो फोटोसिंथेसिस होगा? हमसे नहीं होगा। यहाँ पे अब पेड़ पौधा क्या कर लेता है? फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और उसको ज्यादा चाहिए भी नहीं, 1 से 2% प्रकाश दे दीजिए, उतनों में वो क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस। जो पौधों को ज्यादा फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है उन्हें एक्सटीरियर पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। और जो कमे में रह जाते हैं उन्हें इंटीरियर। उन्हें क्या कहा जाता है? इंटीरियर। तो एक्सटीरियर। तो 2 टाइप के, जो शो प्लांट वाले होते हैं ना, घर के अंदर लगाया जाता है, वो कैसे होते हैं? इंटीरियर। उन्हें बहुत कम प्रकाश की जरूरत होती है। आम वगैरह कैसे है? एक्सटीरियर में आते हैं। तो पहला जो होता है फूड चेन में वो क्या होता है? उत्पाद। ये अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पे होता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। उपभोक्ता या कंज्यूमर। उपभोक्ता। उपभोक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है? इसको पकड़ के खा जाता है। कंज्यूमर किसी न किसी दूसरे को पकड़ के खाता है। कंज्यूमर को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर और थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। 3 कैटेगरी के होते हैं।
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी, ये शाकाहारी होते हैं। जैसे बकरी, बकरी जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं, अब ये कोई एग्जांपल ले लो भाई, वहां इतना लिखेंगे तो जगह कहाँ है। बकरी, गाय, घोड़ा, ये जितने चीज होते हैं सब, वो सब कैसे हैं? शाकाहारी। तो शाकाहारी जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो किसे खाता है? उत्पाद को खाता है। किसे खाता है? उत्पाद। गाय, भैंस, जितने शाकाहारी जानवर है वो सब किसको खाते हैं? उत्पाद को। हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। इनकी संख्या ज्यादा हो जाना गलत बात है। अगर शाकाहारी जानवर ज्यादा हो जाएंगे, जितना पेड़ पौधा है सब ससुरा खा के खत्म कर देगा सब वहां पर। अत्यधिक संख्या इनकी बढ़नी नहीं चाहिए, वरना पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को ये लोग घटा देंगे। बहुत ज्यादा अगर इनकी मात्रा बढ़ गई तो क्या अच्छी बात है? नहीं। इसलिए ऊपर वाला सबका उपाय करके रखा है। ये किसको खाता है? पेड़ पौधा। तो एकरो खाने वाला बना दिया सेकेंड ऑर्डर। इसे कहा जाता है मांसाहारी। क्या कहेंगे? मांसाहारी। कौन सा? मांसाहारी। ये मांसाहारी जो जीव आता है ये द्वितीय श्रेणी में आता है। ये क्या करता है? मानव। इसमें कौन आएगा? मानव। ये अरे बहु थर्ड ऑर्डर ऑफ डिग्री में जाएगा, शेर वगैरह थर्ड में। ये हम लोग सर्वाहारी में आते हैं लोग, ये मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों में आएगा। समझ ना रहे बैल कहीं का, अपने कौन सी बोलने लगता है सब। ये क्या करेगा? इधर से खाएगा रोटी चावल, अकेले रोटी चावल इसका मन लगेगा? इधर से खा जाएगा बकरी को भी। इधर से किसको खाएगा? बकरी को। मुख्य रूप से ये क्या खाता है? उत्पाद। मुख्य रूप से उत्पाद। मुख्य रूप से रोटी लेगा, मुख्य रूप से चावल लेगा। उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 2 पीस क्या ले लेगा? बकरी। समझ में आ गया? 2 पीस क्या ले लेगा? बकरी। और अगर देहात का है तो उल्टा करेगा, इतनी सा चावल लेगा, इतना मीट उझिल लेगा। हम देखें बारात और में देखते हैं दलिदर की तरह खाता है। उसको ही समझ में नहीं आता है, जिस बनाया होगा उसको तरीका तमीज से भी दिखाओ। हमको सबसे बड़ा गुस्सा लगता है बारात में खाना के बाद कहता है कि खाना अच्छा नहीं था। हमको तो मन करता है ओकरे खा जाए। हम जो बोले ना कि खाना अच्छा नहीं था, ले चलो करे बना दे करे जो यार तुमको क्या मतलब है? नहीं अच्छा लगता है उठ के चले जाओ। आपको किसी नहीं, मत अपने घर से लेके आओ खाना, कचर के खाएगा सब। अब भारत में इसकी खराबी भी क्या है? गरीबी का लेवल इतना ज्यादा है कि जो बारात में खाना उसे मिला है वो उसको घर पे नहीं मिलेगा, या फिर उसे रेगुलर नहीं मिलेगा। इसलिए बेचारा क्या करे, अड़च जाता है वही टाइम ले यहाँ पे। तो ये हो जाते हैं सर्वाहारी में। किसमें चले जाते हैं? सर्वाहारी में चले जाते हैं। तो मांसाहारी के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं? सर्वाहारी हो जाते हैं। ये किसको खाएंगे? उधर उत्पाद को भी, और साथ ही साथ क्या होंगे? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसके बाद आता है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। इसे हम लोग प्रबल मांसाहारी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रबल मांसाहारी। खाली मांसे पे जिंदा रहेगा। प्रबल मांसाहारी। प्रबल मांसाहारी होता है इसे। ये मांसाहारी में, तो इसको हम लोग सर्वाहारी लिख दें। अभी इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी ओमनीवोरस। और ये क्या हो जाएगा? मांसाहारी। मांसाहारी में आ जाएगा। अब यहां ध्यान से समझिए, अभी मांसाहारी में कौन आएगा? शेर। इसमें क्या? शेर। और इसी की कैटेगरी की चीजों को रखिए। ये उधर घास फूस नहीं खाएगा, बकरी भी खा जाएगा, आदमी भी खा जाएगा। बकरी और आदमी क्या खा जाएगा? दोनों खा जाएगा। अब मानव की बात करें, मानव किस में आता है? सर्वाहारी। कोरोना किस में आता है? कोरोना बीमारी में आता है। समझ में? तो पहला जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है? शाकाहारी। मानव किस में होता है? सर्वाहारी। शेर वगैरह मांसाहारी। बैलेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अगर मान के चलिए कि शाकाहारी जानवर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ओकरा खा के खत्म कर देंगे कि नहीं हो जाएंगे? और इधर सर्वाहारी जो है वो दोनों को खत्म कर रहा है, दोनों को खत्म करेगा। तो इधर बैठल है, देख लिया तो साफ कर देगा, उसको बचे रहने दो। जो शेर होता है वो भूखे रह जाएगा लेकिन घास फूस नहीं खाता है। शेर बहुत ही खतरनाक रहता है, वो नहीं खाते हैं। अब आप में से बहुत से लोग शाकाहारी होंगे, वो लॉजिक देंगे कि शाकाहारी खाना चाहिए। जो मांसाहारी होंगे वो लॉजिक देंगे कि मांसाहारी खाना चाहिए। लॉजिक अपने पास रखो। सबसे बड़ा चीज होता है नेचर। अगर नेचर आपको चाहती कि आप मांस न खाएं तो आपको नेचर एडॉप्ट ही नहीं कर, आपको ये केनाइन देती ही नहीं।
कि आप मांस खा सके। नेचर ने एडॉप्ट किया है गाय बकरी को कि वो मांस ना खाए, नहीं खा सकती, मार के खियाइए नहीं खाएगी। लॉजिक देगा शाकाहारी खाओ, चट्टा कहीं का सब पेड़ खा जाएगा। शाकाहारी खाओ, पेड़ खा जाएगा सब, ये तो अपने पेड़ कम हो रहा है, नहीं समझे। आप बने हैं सर्वाहारी के लिए, आपके पास केनाइन इंसीजर भी है ताकि आप शाकाहारी भी रहिए, आपके पास केनाइन भी है आप मांसाहारी भी रहिए। आपकी इच्छा, आप कुछ भी खाएं, बट आप दूसरे पर राजनीति के तौर पे ना करें। समझ में आ गया कि नहीं? सर्व जो शाकाहारी होता है अपने आप को ऐसा लगता है जैसे इलोन मस्क का दामाद है, एकदम शान से रहेगा, शाकाहारी है, तूने पेड़ पौधा खा रहा है, तुम ऑक्सीजन घट जाएगा, नहीं समझ में गया। तो ये कोई भी ये लॉजिक नहीं होता है। अगर भगवान या नेचर नहीं चाहता कि हम एडेप्टेबिलिटी ही नहीं रहती हम लोग में, क्योंकि संतान उत्पत्ति की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ये किसने बोला? डार्विन। और डार्विन ने कहा संघर्ष होगा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए, और हम लोग ने नेचर को सर्वाइव किया है। क्या किया है? सर्वाइव किया है। और जो अभी हम लोग जी रहे हैं, ये सिद्धांत है डार्विन का कि जो अभी सर्वाइव कर रहा है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तभी वो क्या कर रहा है? सर्वाइव। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है वो शाकाहारी भी ठीक है, मांसाहारी भी ठीक है, लेकिन केवल मांसाहारी हो जाना गलत है, केवल शाकाहारी हो जाना भी गलत है। इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए? मिक्सअप रहना चाहिए। लेकिन जो फालतू का ज्ञान देने लगता है सब ना, जो फूड चेन नहीं पढ़ा है, शाकाहारी रहना चाहिए, मन शांत रहेगा, ये इससे नहीं, तू शाकाहारी रहेगा तो यही से गुलाम हो जाएगा। देखे थे उधर मान चटनी रोटी, रोटी प्याज, रोटी लहसुन, रोटी पुदीना, रोटी चाय, ये खाओ, और उधर अंग्रेजवा आया सब मार के धो दिया। कभी फौज में देखते हैं जैसा अन्न वैसा मन, फौज में एकदम उड़च के खिलाता है, मीट मांस मछली मुर्गा सब चलेगा। समझ में गया? कारगिल पे लड़ाई हो रही थी, तनी बोलो ना शाकाहारी खा के जाओ, जाओ वहां पे चटनी रोटी है, ढाई 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 चटनी रोटी है, चोखा भात दाल चावल मरा के चलाओगे। वहां पर आपको सर्वाइवल के लिए देता है। हम ये नहीं कह रहे कि शाकाहारी गलत है, शाकाहारी आप खाइए, नेचर आपको एडॉप्ट की है। जब आप बूढ़े होंगे ना तो आपका सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा मांसाहारी को, क्योंकि मांसाहारी भोजन पचाने के लिए भी दम होना चाहिए। तो बुढ़ौती में आपसे मीट मांस पचबे नहीं करेगा, तो खुदे डॉक्टर कह देगा कि बाबू अब आप चुपचाप से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होइए, दाल लीजिए और रोटी भिगाइए, आधा घंटा पहले भिगा के छोड़ दीजिए। अब हमारे दादा दादी का ये हाल हो गया था, उनको दादा के लिए मेरी रोटी मोटी बनती थी, पतली वाली रोटी उनसे कुछ भी नहीं करता था, दतवे नहीं था। समझ में गया? मोटा मोटा नरम रोटी आग के ऊपर सेक के। रीजन क्या? नेचर एडॉप्ट ही नहीं करेगा आपको। तो आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, इसमें आप बहुत अपने आप को योग्य मत समझिए कि हम शाकाहारी हैं। पता नहीं क्यों मांसाहारी वाला अपने को योग्य नहीं समझता, लेकिन शाकाहारी वाला अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है। आई एम द ग्रेट हार्वी बोरर। अरे यार फूड चेन के हिस्सा हो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब कुछ कहेंगे लोग कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, तो भगवान भी गलत बात है, हमारी हत्या क्यों करता है? नहीं समझ में आया? सारी चीजें फूड चेन पे, साइंस के हिसाब से सोचिएगा। अब कोई एक आदमी कह रहे थे कि बकरीद पे बलि नहीं देनी चाहिए। अरे भैया काहे को मार कराना चाहता है? यहाँ त्योहार जो है विजयदशमी आ रहा है, वो बलि दिया जाता है। काली जी को किसी का मनोकामना पूरा होता है वो बलि देता है। युद्ध पे जाता है आदमी बलि देता है। पुल वगैरह बनता है तो बकरा वकरा का आदमी काट के क्या देता है? बलि देता है। काहे को नौटंकी कर रहा है इधर? अरे भाई पूरा बैलेंस है, इसको क्या करने दो, बैलेंस रहने दो, नौटंकी मत करो। और जो नौटंकी करके ज्ञान दे आपको ना, उसको फूड चेन पढ़ाइए। कहिए कि देख भैया तू बनना चाहता है पूरी दुनिया को शाकाहारी, खा जाएगा तू सब पूरा पेड़ पौधा, बाहर में जाओ पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वैसे ही CO2 बढ़ रहा है। यहाँ पे CO2 को कौन कन्वर्ट करेगा? फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। सारे लोग जरूरी हैं इस पृथ्वी के लिए, फूड चेन है। और जितने लोग इस पृथ्वी पर हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। अगर नेचर चाहती कि हम शाकाहारी, हम मांसाहारी न हो, केवल क्या रहे शाकाहारी, तो हम मर जाते मांसाहारी खाते। तनी भैंस को खिला दीजिए 4 दिन मीट, ठूस ठूस के होके क्या करिए? मीट खिलाइए, ले ससुरे खाओ, मर जाएगी बेचारी, नहीं खा पाएगी, नहीं जी। रीजन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अभी सर्वाइव कर रहा है वो अपने आप को पूरी तरह से किससे ढाला हुआ है? नेचर के हिसाब से ढाला हुआ है। सब सही है, आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी हम लोग मीट को मुख्य भोजन नहीं खाते हैं,
कोई भी व्यक्ति मीट को मुख्य भोजन नहीं खाता है, उसे टेस्ट फ्लेवर के लिए बढ़ाता है। मीट से क्या पेट भरेगा? उसको दहियो दीजिएगा जनता है नहीं पचा पाएंगे, किसी को 1 किलो दीजिए नहीं खा पाएगा। अरे यार दलिद्दर है तुम। फूड पॉइजन को ना, खराब चीज खा जाओगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। ये कौन चीज है? कौन बड़ा? अब मसाला रखिए, हल्दी खाना रखा है ना, मसाला बनता है ना तुम्हारे यहाँ, हल्दी रखा होगा, हल्दी नमक तेल ये सब 2 साल पुराना हल्दी खा जाओ फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। अरे यार होटल में भी होता है, होटल में कौन सा अच्छा खाना मिलता है? फूड पॉइजनिंग में जो पुराना खाना भोजन जो एक्सपायर हो जाता है उसी खाने से फूड पॉइजनिंग। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा इसमें सबसे अच्छा है? सब सर डार्विन के ढेर होशियार बनल है, सर्वाहारी अच्छा है बकलो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में गया? अरे यार लड़की तो एकदम बुरा ही मान गई। अनीता कुमारी करी, अगर लड़की दिमाग खाती है तो लड़का ब्याह क्या करता है? एकदम सीरियस ले लिया हमें। अच्छा अब नहीं बताओ, अगर लड़कियां ना चाहेगी ब्याह ना हो तो लड़का जबरदस्ती लेके भाग जाएगा? भाई हम है मेल, कभी भी फेवर करेंगे मेल का, एकदम स्पष्ट बात। कोई लड़की अगर कह दे कि हमारा ब्याह नहीं करना है, कोई जबरदस्ती कर लेगा? ममता बनर्जी नहीं है ना की, मायावती नहीं है ना की, नहीं की, कौन जबरदस्ती है? नहीं करोगी, नेपाल से लाएगा आदमी। आगे देखते हैं हम लोग। एकदम वो लड़की एकदम सीरियस ले ली है, एकदम घुसिया गई है। कुछ लड़कियां एकदम सीरियस ले लेती हैं सर, मजाक को मजाक के तौर पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बायोलॉजी, ये सबको पता है, मेल फीमेल दोनों का दिमाग, शारीरिक बनावट A to Z लगभग सब चीज कॉमन ही रहता है सब, ऐसा थोड़ी है। अब मजाक को मजाक की तरह रहने दो बाबू, आप लोग भी ऐसा एकदम सीरियस नहीं लेना चाहिए। लड़की सबको पढ़ाई वाला बात कहोगे, इधर से सुनेगी इधर से निकाल देगी, और उल्टा सीधा बोल दो रे बकलो लिया, वो के सेव कर लेगी, बकलो लिया मिला बकलोल के अच्छा का चीज हुआ सेव करना नहीं समझे। लड़का कोई लड़का बोलो, हम उसको कब शुद्ध नाम से बुलाए होंगे, कोनो को बकलोल, कालीचरण, मंगरैला यही बुलाते हैं। किसी लड़का को शुद्ध बुलाए कोई लड़का, हम देखो हम लड़की के नहीं, लेकिन लड़का को गारंटी कहते हैं वो बुरा मान ही नहीं सकता है। रीजन क्या है? उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत आगे निकल चुका है। आप लोग का भी क्रमिक विकास अभी जारी है, अभी आप लोग लैमार्क पर है लोग, और लड़कवा सब नौ डेर डार्विंग बात पे चल गया। चलो ध्यान दो, लड़का कितना खुश हो जाता है। पूरी दुनिया लड़कियों का फेवर करती है कि नहीं? तो सबको बैलेंस बनाना चाहिए कि नहीं जना, वरना फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, बेचारी लड़की तो एकदम सीरियस ले लेती। आगे समझे, फूड चेन समझ में आ गया? कौन बोलो बाबू, क्वेश्चन बोलो, कौन जी बोल रहा तो काहे सर कह रहा है, बोल क्वेश्चन वहां। आगे बढ़े, देखो बाबू, ये हो गया आपका कौन सा? पहला उत्पाद, दूसरा हो गया उपभोक्ता। ये तो उपभोक्ता की ना कैटेगरी होती है। इसके बाद होता है अपघटक। क्या होता है? अपघटक, डीकम्पोजर, अपघटक, इसे कहा जाता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर बहुत जरूरी है। ये क्या करते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी, माने मरे हुए जीवों को खाते हैं। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी ये किसे खाते हैं? मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे कौवा, गिद्ध, चील, ये सब क्या है? सब मृतोप। जीवाणु, जीवाणु, कुत्ता भी सब में आ जाता है सब, मुख्य रूप से ये अपघटक में आते हैं। कुत्ता भी आ जाता है, वो भी मरे हुए जीवों को खा जाते हैं सब। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। कौवा, गिद्ध ये सब किसे खाते हैं? मरे हुए जीव। जैसे मान के चलिए, मेरे ध्यान से देखिए, कोई शाकाहारी जानवर है जैसे बकरी, या कोई सर्वाहारी जानवर है जैसे मानव, मांसाहारी है जैसे शेर। अगर ये मर गया, क्या हो गया? मर गया, तो इसके सड़े हुए लाश को बदबू मारेगा, 25 ठो बीमारी होगी। जितना देर तक वो रहेगा ससुरा, उतने देर तक बीमारी होगी। तो जैसे मरेगा,
कौवा, गीद, चील, चींटी सब क्या करेंगे? सब नोच नोच के इसको खा पी के क्या करते हैं? खत्म कर, ताकि पर्यावरण क्या हो सके? शुद्ध रहे। पर्यावरण क्या हो? शुद्ध रहे। तो पर्यावरण शुद्ध रखने की जिम्मेदारी किसी है? डिकम्पोजर, अपघटक की है। किसकी है? अपघटक। जितने आप कभी सोचे जितना मुर्गा ये मीट मांस कटता है तो इसका जो वेस्टेज पार्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? ये फेंक देते हैं सब एक खास जगह पे। आप पटना में कभी छत के ऊपर दिखेगा ना, किसी खास जगह पे आपको खूब ज्यादा चील कौवा मंडराते दिखेंगे, चील बड़े बड़े, समझिएगा उधर स्लाटर हाउस होगा। वहां पे क्या रहेगा? इधर बाजार बकरी मंडी की साइड में स्लाटर हाउस, जितना मीट मांस वाले हैं सब देखेंगे वो डिब्बा में रखते हैं सब। और नगर निगम ने आदेश दिया कि भाई इधर उधर नहीं फेंक सकता, वहीं ले जाकर क्या कर देंगे? फेंक देंगे सब वहां फेंक देंगे। तो वहां डिकम्पोजर सब खा होके क्या कर देंगे? सब खत्म कर देंगे। शेर होता है, शेर किसी जानवर का शिकार किया, अब खाओ के बाद हड्डी उड्डी में तनी तनी बचल है तो नोच नोच के नहीं ना खाएगा, उसका कमी कौन चाहिए? फिर कोनो को मार देगा। वो नोचने से क्या फायदा? वो चल जाता है। तो नोच के खाने का काम उसमें क्या कहते हैं? गीद वगैरह। अब गीद भी बहुत ज्यादा तो नोच नहीं सकते हैं, हड्डी के अंदर, तो उसमें छींटी उटी खा जाएंगी सब। एकदम छोटा छोटा रहेगा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं सर? खा जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। किसमें? इसमें नहीं आते हैं, वो आगे का चैप्टर है। तो ये क्या होता है भैया? मृतोपजीवी। कौन सा होता है? मृतोपजीवी। तो पर्यावरण में कितने तरह के जीव मिलेंगे आपको? 3। पहला अपघटक, सॉरी उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। अपघटक कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? सब। अगर दुनिया से उत्पाद खत्म कीजिए, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। खूब ज्यादा उत्पाद रहेगा, इन सब को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए तो जो उसको खा के खत्म हो जाएगा सब। इसको हटाएंगे, पृथ्वी पर इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं। इतना ज्यादा लेवल पे पोल्यूशन होगा जो त्राहिमाम मच जाएगा पूरे पृथ्वी पर। हर चीज जरूरी है, लेकिन अब घटकों की संख्या सबसे तेजी से घट रही है। रीजन क्या है? हम लोग चूहा को मारने के लिए क्या डाल देते हैं? दवाई। दुगुन चूहे को दवा दिया जाता है, कोनो बीको टर्मरिक की क्या खिलाते हैं? अरे नहीं तो क्रीम है, अरे कौन दवाई खिला देता है तो चूहा के लिए, समझ में गया? लड्डू उड्डू बना के उसको क्या करता है? खिला देता है। अब वो दवा खा के क्या हो जाता है? मर जाता है। जब वो दवा खाता है तो उसका अतड़ी पचौनी कटने लगता है पूरा, वो तड़फड़ाता है और भागता है बाहर की ओर, मर जाता है। उसको जब मर गया तो मृतोपजीवी कौन है? सब कौवा, चील, ई बकलवा के क्या करता है? खा जाता है। अरे भाई तुम खाया, साथ में क्या ले गया? जहर। चील कौवा भी क्या हो जाता है? मर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये सब कीटनाशकों से इनका ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो फूड चेन जो है, हर इंसान एक दूसरे के किस पर है? चेन पर। खा पी के जब खत्म करेगा, हड्डी गुड्डी बचेगा तो इसका जो वेस्टेज बनेगा, ये भी अपना जानवर वगैरह, बकरी लेडी वगैरह अपना जो भी करते हैं वेस्टेज में, गोबर वगैरह जो भी है अपना, बकरी का, मानव का, शेर का, कौवा, चील, ये सब कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी। कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी। भाई खाएंगे तो वेस्टेज करेंगे ना, ये तो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी। उपभोक्ताओं का क्या होता है? वेस्टेज। अब घटक का भी क्या होता है? वेस्टेज। ये सारा वेस्टेज मिलके क्या बनाएगा? खाद। और यही खाद आगे जाके फिर क्या बनाएगा? पेड़ पौधा बना दिया। गाय भैंस क्या खाई? घास भूस। और उसके बाद क्या की? गोबर। और यही गोबर क्या करिए? खेत में छिटिए, फिर क्या निकलेगा? फिर खाएंगे सब। ये क्या चीज है? पूरा एक चेन बना हुआ, पूरा का पूरा क्या है? चेन बना। ये चेन को आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि यह चेन एक दिन में नहीं बना है। इस चेन को बनने में करोड़ों साल लगा है। और जो भी इस चेन में है वो सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आप इस चेन में हेर फेर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब जैसे चील, कौवा, ये जो होते हैं इनका जो वेस्टेज पार्ट होता है वो मछलियों के लिए अच्छा होता है। तो चील, गीद देखिएगा ना, बगुला उगला कहाँ रहते हैं? सर नदी के किनारे। और जो उनका बीट होता है वो किसके लिए अच्छा होता है? मछलियों के लिए। तो मछलियों को क्या मिल जाता है? अमोनिया मिल जाता है। तो हर एक चीज क्या होता है? फूड चेन। यही है बाबू फूड चेन। कह रहा कि सर यही था फूड चेन। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये तू लोग कमेंट में खाली ये सब करता है, सब को गुस्सियाई लोग मनाने में लगल है। सब छोड़ दे इसको, जीवन में कभी नहीं मनाना चाहिए। कितना दिन गुस्सिया के कोई रहेगा? समझ में क्या? चलिए अब आगे के क्लास मंडे को समझेंगे। फूड चेन आप समझ में आ गया? आज फ्राइडे है ना, अगला